हेलो गाइस, अब हम सॉल्व करने वाले एक्सरसाइज नंबर 2.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में टोटल 6 पार्ट हैं और 6 में से 4 पार्ट हमने अपने पहली वीडियो में कवर किया है। ये आपके पार्ट सेकंड वीडियो जो कि होमवर्क वीडियो, ठीक है। क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको 2 क्वेश्चन में होमवर्क दिया था, वो था आपका थर्ड और सिक्स पार्ट, ठीक है। थर्ड और सिक्स पार्ट, ठीक है। तो अब हम दोनों को इसी वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको मैं पेज में करा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, अब ये थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट। तो यहाँ पे आपके पास जो इक्वेशन दी गई है और यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ पे आपको पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जीरोस निकालने हैं और उसको फाइंड आउट करना, मतलब उसको वेरीफाई करना है, रिलेशन से फाइंड आउट करनी है जीरोस एंड कोफिशिएंट के फॉर्मूले में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सब आपने पहले कर लिया होगा। तो देखो, अब ये आपके पास है 6x का स्क्वायर और फिर आपके पास -3, फिर आपके पास है -7x, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तब देखो, अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट। अब देखो, ये आपको क्या अरेंज फॉर्म में दिख रही है क्या? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म में दिख रही है? नहीं दिख रही है ना। तो अब आप इसको चेंज कर लो, ठीक है। अब आप इसको अरेंज कर लो, ठीक है। तो अब आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म क्या होती है? वो होती है आपके ax², फिर माइनस, या वो होती है प्लस का bx, ठीक है। यहाँ पे आपके पास इक्वेशन में माइनस है तो माइनस, फिर ये, तो ये आपको अब फॉर्म दिखने लगी है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो ये हमने अरेंज की हुई फॉर्म है, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे आप ये इनके ए बी सी और निकाल के पहले निकालो और इसके जीरोस निकालो, फिर आप उसको वेरीफाई करना है आपको, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास ए बी और सी पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ए बी और सी। तो ए यहाँ पे आपके पास है 6, बी आपके पास 7, ये -7 और सी आपके पास है -3। अब यहाँ पे आप फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने वाले हो, ठीक है, ठीक है। ए मल्टीप्लाई बाय सी, ठीक है। अगर आपने आगे नहीं पढ़ा तो अभी आपको पता नहीं होगा, है ना, ये क्वाड्रेटिक और दूसरे फॉर्मूलेस के बारे में, है ना। तो अब हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। 6 मल्टीप्लाई बाय -3, तो ये हो जाएगा आपके पास -80 और बी यहाँ पे आपके पास है -7, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, अब हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो अब फैक्टराइजेशन मेथड तो आपको बनती होगी, है ना, अच्छे से। अब यहाँ पे देखो, अब हमें आगे क्या करते हैं, हम 80 के पहले फैक्टर करते हैं, मतलब a मल्टीप्लाई बाय सी जो होता है हम उसके फैक्टर करते, तो 18, ठीक है। अब आप इसको अच्छे से सॉल्व करते, तो 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 और ये 3 1 ज़ा 3, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे 7 चाहिए। तो देखो, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो कितना होगा 9, और 9 - 2 करोगे तो कितना होगा 7, ठीक है, ठीक है। तो आपके पास जो दो वैल्यू निकल के आ गई हैं वो है 9 और 2, ठीक है। अब साइन देखो, तो साइन यहाँ पे आपके पास माइनस का 7 है, ठीक है। तो इसका मतलब जो आपकी वैल्यू बड़ी वैल्यू होगी वो माइनस होगी, तो बड़ी वैल्यू 9 है, जिसका मैं यहाँ पे साइन कर दूंगा -9। अब आप -9 और 2 को सॉल्व कर लोगे तो आपके पास कितना आएगा, आ जाएगा आपके पास -7, ठीक है। अब इस दो वैल्यू को देखते हुए और इस इक्वेशन को देखते हुए मैं नई इक्वेशन बनाऊंगा। तो अब देखो, मेरे पास नई इक्वेशन क्या बनेगी, 6x का स्क्वायर प्लस, सॉरी ये -9x, फिर प्लस का 2x और इसके बाद फिर यहाँ पे आपके पास है -7x, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लो, ये होमवर्क पार्ट की वीडियो है, ठीक है, ठीक है। ये आपके पास 3x है ना, क्योंकि ये आपके पास, ये देखो 9 - 2 किया था आपने, तो आपके पास आया था 2, तो ये तो सही है ना, ये 2 सही है, ठीक है। और ये आपके पास ये है, ठीक है, ये आपके पास 3 होगी, क्योंकि देखो यहाँ पे आपने इसको अरेंज करके ये आपकी नई फॉर्म ये आई थी, है ना, 6x का स्क्वायर -7x और -3, है ना। तो ये -3, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लो। तो आप ये दोनों में से और ये दोनों में से कॉमन देखते हो और इस पूरे के इक्वल में पहले 0 लिख लो। अब ये दोनों में से आपको कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको 3x का कॉमन दिख रहा है ना। आप इसको और आगे सॉल्व कर लो, ठीक है। तो 3 2 जा कितना होता है 6, तो 2 और आपके पास x² है, तो एक x बाहर गया तो एक x अंदर बचा, -3 3 ज़ा 9 होता है और x बाहर चला गया। फिर यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हो, यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो 1, है ना, प्लस का 1, क्योंकि देखो यहाँ पे आपके पास 2x है और -3 है, ठीक है। ये आपके पास कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास प्लस का 2x और -3 है। तो अब यहाँ पे कुछ कॉमन आपको नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे आप 1 आप कॉमन ले सकते हो, ठीक है। तो अब आपके पास अंदर बचेगा 2x और -3, तो आपके पास, और ये इक्वल टू में 0, तो आपके पास अब ये 4 सम आ गया। अब आप ये चारों को देखो, अब यहाँ पे आपको 2 ब्रैकेट में इसको करना है, ठीक है। तो आपके पास जो पहला ब्रैकेट बनेगा वो होगा 3x प्लस में 1, ठीक है, और इक्वल टू में 0, और जो आपके पास दूसरा ब्रैकेट बनेगा वो होगा 2x माइनस में 3 और इक्वल टू में 0, ठीक है। और आपका ये दोनों इक्वल आता है तभी आपका सही होता है, और ये दोनों आपका इक्वल है, यानी आप सही कर रहे हो, ठीक है। अब 3x प्लस में 1, ठीक है। तो देखो, अब यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो ये प्लस का 1 है तो उधर गया तो माइनस का 1 अपॉन में, ये देखो 3 जो है इधर मल्टीप्लाई में, इक्वल टू उधर गया तो डिवाइड में,
ठीक है, उधर न्यूमिनेटर में था, इधर गया तो डिनोमिनेटर में। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो आपके पास ये माइनस का 3 इक्वल टू उधर गया तो प्लस का 3 अपॉन में, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में, इक्वल टू इधर गया तो डिवाइड में, न्यूमिनेटर में है, इक्वल टू इधर गया तो डिनोमिनेटर में। तो अब आपको यहाँ पे इसको वेरीफाई भी करना है, ठीक है। तो हमारे अब यहाँ पे एक्स निकल के आ गए हैं, एक्स, ठीक है, एक्स यहाँ पे आपके पास निकल के आया -1/3 और यहाँ पे 3/2, ठीक है। और जो एक्स था वो आपका जीरोज़ है, मतलब यहाँ पे आपके पास 2 जीरो निकल के आ गए हैं। वहाँ पे ये दोनों को वेरीफाई कर दो, ठीक है। तो वेरीफाई आप कैसे करते हो, सबसे पहले सम ऑफ जीरोज़, ठीक है, जीरोज़। तो अब आप इसका फॉर्मूला GROES, ठीक है, जीरोज़। अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा आपके पास -b/a। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -b/a, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो आपके पास इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन यहाँ पे आपके पास ये थे जिसको आपने अरेंज किया था, तो आपके पास ये इक्वेशन आई थी, ये इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे ABC, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, तो अब देखो ये आपके पास ये आ गया। अब ये दोनों को आप पहले ऐड करोगे, -1/3 और फिर ये प्लस, ठीक है, ये प्लस 3/2, ठीक है। अब ये इक्वल होने चाहिए -b/a के। देखो तो आपके पास यहाँ पे ये अरेंज किया था आपने ये इक्वेशन को, ठीक है। यहाँ पे आपके पास -b, अब यहाँ पे b क्या होगा, b यहाँ पे ये होगा आपका a, ये b और ये c, ठीक है। तो b यहाँ पे आपके पास होगा -7, b का फॉर्मूला आपके पास है माइनस, और यहाँ पे आपके पास जो b की वैल्यू थी वो भी थी -7, ठीक है। ये यहाँ पे हमने लिखा था, ये आपके पास -7, ठीक है, अपॉन में a। अब a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू यहाँ पे आपके पास है 6, जो कि आपने यहाँ पे लिखा भी था 6। अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो इस माइनस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, है ना। मैं यहाँ पे नीचे सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हम ये दोनों का एलसीएम लेंगे, ठीक है, ये दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6, ठीक है। अब देखो 3 से कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, 3 2 जा 6 होता है, ठीक है। तो -1 × 2 ये हो जाएगा आपके पास -2, ठीक है। फिर प्लस, अब 2 कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 6 आया तो 3 टाइम, तो 3 × 3 ये हो जाता है आपके पास 9, ठीक है। और इक्वल टू में माइनस माइनस ये प्लस हो गया 7/6, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, कैंसिल हो गया, है ना। अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो देखो -2 + 9, ये देखो मैं यहाँ बाजू में कर देता हूँ ऊपर, -2 + 9, ठीक है। तो अब देखो प्लस माइनस का होता है माइनस, बड़े नंबर का साइन, तो बड़े नंबर का साइन यहाँ पे पॉजिटिव है, तब यहाँ पे आपके पास जो साइन आएगा वो पॉजिटिव का होगा, और 9 - 2 होता है आपके पास 7/6 इक्वल टू 7/6, ठीक है। तो आपके पास ये सम ऑफ जीरोस तो वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप कोएफिशिएंट के फॉर्मूले से वेरीफाई कर रहे हो, है ना, तो यहाँ पे अब आपके पास वेरीफाई करना पड़ेगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से भी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो वो क्या होता है, वो होता है आपके पास C/A, ठीक है, C/A। अब C क्या होता है, देखो यहाँ पे देखो ये आपका C होता है और ये आपका ये होता है, ये आपने ये लिखा है, ठीक है, ये, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो आपके पास जो 2 जीरो निकल के आए थे वो अब उसका आप मल्टीपल करोगे, -1/3 × 3/2, ठीक है, और इक्वल टू C/A, C। अब देखो C यहाँ पे आपके पास A B और C यहाँ पे आपके पास है -3, तो वो आप यहाँ पे लिख लो -3/A। अब A कितना है, A है आपके पास 6, तो अब आप उसको यहाँ पे ऐसे लिख लो, ठीक है। अब देख रहा होगा, ठीक है, -1 मल्टीप्लाई कर दोगे आप 3 से तो आपके पास हो जाएगा -3/में, 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से तो आपके पास आ जाएगा 6, ठीक है, और इक्वल टू, अब यहाँ पे -3 और अपॉन में 6 ये आपके पास था। तो आपका जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस से इसके जो वो रूट्स हैं वो वेरीफाई हो गए हैं कि आपने सही किया, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे रूट्स निकल के जो आए हैं वो सही हैं, आपके सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कोएफिशिएंट के फॉर्मूले से प्रूफ हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे आंसर लिख दो, आंसर x इक्वल टू -1/3, ठीक है, और 3/2, ठीक है। तो यानी आपके जो रूट है वो ये दोनों है, ठीक है। तो ये आपके तो प्रूफ हो गया। अब चलो अब हम देख लेते हैं इसी का पार्ट 6 जो कि हमने छोड़ा हुआ था, ठीक है। चलो तो अब कर लेते हैं पार्ट 6। तो पार्ट 6 यहाँ पे आपके पास है 3x² और फिर है आपके पास -x और फिर आपके पास -4। तो यहाँ पे आपके पास सब अरेंज इक्वेशन है। अब यहाँ पे आप A B और C लिखो, A B और C। तो A, अब यहाँ पे A है आपके पास 3, B है आपके पास -1 और C है आपके पास -4, ठीक है। ये वेरिएबल के पहले कुछ नहीं रहते तो हम उसको 1 मानते, ठीक है। अब आप यहाँ पे इसको एक काम करो, यहाँ पे आप फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके उसकी वैल्यू रूट्स पता करो, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं, A × C करते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई आप करोगे -4 से तो आपके पास हो जाएगा -12, B हो जाएगा आपके पास -1,
ठीक है। अब ये हो गई आपके पास 2 वैल्यू, ठीक है। अब आप यहाँ पे माइनस देखो a मल्टीप्लाई बाई सी हम जितना भी करते हैं हम उसका प्राइम फैक्टर करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको ऐसे 2 नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करने पर आपके पास माइनस का 12 आए और डिवाइड करने पर मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 12 आए और प्लस और माइनस करने पर माइनस का 1 आए, ठीक है। अब यहाँ पे a मल्टीप्लाई बाई सी जितना आता है आप उसका प्राइम फैक्टर करते हो, तो 2 6 12 होता है, 2 3 6 होता है और 3 1 3 होता है। तो देखो अब आपके यहाँ पे माइनस का 12 चाहिए, तो ठीक है, तो आपको पता है 3 4 12 होता है, ठीक है, ये 3 4 12। तो अब यहाँ पे आप ये 2 के पेयर बना लो और ये 3, ठीक है। तो अब देखो अब यहाँ पे आपके पास माइनस देखो पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 और 3 2 नंबर। अब यहाँ पे आपके पास माइनस का 1 चाहिए, तो इसका मतलब जो नंबर है वो जो बड़ा वैल्यू है वो माइनस का होनी चाहिए, तो यहाँ पे मैं माइनस का साइन लगा दूँगा, ठीक है। अब देखो 3x², देखो 3। अब यहाँ पे आपको ये दोनों नंबर और इस इक्वेशन को यूज़ करके नई वैल्यू बनानी है, ठीक है, इक्वल टू में 0। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 3x², फिर ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 4x, फिर आपके पास हो जाएगा प्लस का 3x, फिर आपके पास हो जाएगा माइनस का 4 और इक्वल टू में पूरे 0। आप ये दोनों को सॉल्व कर दोगे तो आपके पास ये माइनस का x आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे आप ये दोनों को देखते हो और ये दोनों को देखते हो, अब ये दोनों में से आपको कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको कॉमन सिर्फ x दिख रहा है, तो ये x को रहने दो। अब ये देखो ये 3x हो जाएगा, क्योंकि देखो 3 यहाँ पे 3 और x² था तो एक x बाहर गया तो एक x अंदर बचा, माइनस। अब यहाँ देखो यहाँ पे आपके पास 4, क्योंकि x आपने बाहर ये कॉमन है, ठीक है, प्लस। अब यहाँ पे आपको क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे आपको कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो अब यहाँ पे प्लस के 1 को आप कॉमन ले लो। तो अब आपके पास यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, देखो आपके पास बचेगा 3x, क्योंकि यहाँ पे आपने 1 को कॉमन लिया, ठीक है। इसका फिर ये प्लस माइनस माइनस तो माइनस, और ये माइनस का 4 और ये पूरा इक्वल है 0 के। अब आप इसको सॉल्व कर लो। अब यहाँ पे आपके पास 2 ब्रैकेट बनने हैं, ठीक है। तो पहला ब्रैकेट आपके पास बनेगा x+1 इक्वल टू में 0 का, और जो दूसरा ब्रैकेट बनेगा वो होगा 3x माइनस में 4 इक्वल टू में 0 का, ठीक है। अब x+1 इक्वल टू 0, ठीक है, तो x इक्वल टू क्या होगा, x+1 है, ठीक है, और इक्वल टू इधर क्या तो माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये आपके पास ये माइनस का 4 है, इक्वल टू इधर गया तो प्लस का 4 अपॉन में ये जो 3 है इधर मल्टीपल में, इक्वल टू इधर गया तो डिवाइड में। तो आपके पास ये 2 रूट निकल के आ गए, ठीक है। तो आपके पास दो जीरोज़ निकल के आए हैं x, ठीक है, वो निकल के आया माइनस का 1 और 4/3, ठीक है। तो ये आपके पास जीरोज़ निकल के आया, ठीक है। अब आपको ये वेरीफाई करना है कि ये सही है कि नहीं, ठीक है। तो आप कैसे वेरीफाई करोगे, यहाँ पे आप कोएफिशिएंट के फॉर्मूला यूज़ करोगे, ठीक है, सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ का। तो पहले हम यहाँ पे सम ऑफ जीरोज़ लिखता हूँ, सम ऑफ जीरोज़, ठीक है। तो वो कितना होता है, वो होता है आपके माइनस बी अपॉन में ए, माइनस का वी अपॉन में ए। देखो अब यहाँ पे आपके पास माइनस क्या बी क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे आपके पास 1 है और ए यहाँ पे आपके पास 3 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास सम ऑफ जीरोज़, देखो सम ऑफ जीरोज़, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये दो आपके पास ये जो 2 जीरोज़ निकल के आप दोनों को ऐड कर दो, माइनस का 1 प्लस का 4/3, ठीक है, और इक्वल टू के माइनस बी। अब यहाँ पे आपके पास बी जो है वो -1 है और फॉर्मूले का भी माइनस है, ठीक है, फॉर्मूले का माइनस और उसकी वैल्यू जो है वो है -1, ठीक है, अपॉन में ए। अब ए कितना होगा, ए यहाँ पे आपके पास है 3, तो यहाँ पे आप 3 लिख लो। अब इस माइनस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, हम अगले स्टेप में कर देंगे। ये देखो ये आपके पास माइनस का 1, ठीक है, और देखो माइनस का 1 प्लस 4। अब यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे मैं या इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो मैं यहाँ पे 1 ले सकता हूँ, ठीक है। अब आप इसका एलसीएम करोगे, ठीक है, एलसीएम कर दो, ठीक है। ये देखो ये दोनों में से आपको कॉमन क्या दिख रहा है, 3, तो मैंने यहाँ पे 3 को कॉमन ले लिया, इक्वल टू ये देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, माइनस माइनस होता है हमारे पास प्लस, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/3। अब आप इसको सॉल्व कर दो, ठीक है। देखो अब यहाँ पे देखो यहाँ पे -1 की डिनोमिनेटर में कितना था, 1 था, ठीक है, -1 की डिनोमिनेटर में 1 था, ठीक है। तो अब 1 का कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 3 आ जाए, तो आपको 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप -1 और मल्टीप्लाई बाय 3 है ना, फिर प्लस 4 की डिनोमिनेटर में कितना था 3, ठीक है। तो 3 का कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आए 1 टाइम, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 × 1 है ना। ये सब तो आपने पहले ही पढ़ रखा है, ठीक है। तो माइनस और अब पूरे के अपॉन में 3, ठीक है, और इक्वल टू ये आपके पास है 1/3। तो -1 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो हो जाएगा आपके पास माइनस का 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 करोगे तो हो जाएगा आपके पास 4 अपॉन में पूरे के है 3, ठीक है, और इक्वल टू ये आपके पास है 1/3। तो अब ये कैसे आएगा, देखो -3 प्लस 4 मैं बाजू में सॉल्व कर देता हूँ, -3 और प्लस का 4, इसको सॉल्व कर लो। माइनस प्लस कितना होता है, माइनस बड़े नंबर का साइन, तो बड़े नंबर का साइन यहाँ पे पॉजिटिव था, पॉजिटिव का साइन, और 4 - 3 होता है आपके पास 1, ये हो जाएगा आपके पास 1/3 और इक्वल टू में 1/3,
तो यहाँ पे ये आपका सम ऑफ जीरोस प्रूफ हुआ। तो जब सम ऑफ जीरोस तो ये आ गया ना 1, ठीक है, सम ऑफ जीरोस तो हमारा प्रूफ हो गया। अब हम यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी प्रूफ कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे बाजू में कर लेता हूँ, ठीक है, बाजू में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है, जीरोस, तो वो कितना होता है, वो होता है आपका सी अपॉन में ए, सी अपॉन में ए होता है ना, ठीक है। तो सी देखो, सी यहाँ पे आपके पास है -4, ए है आपके पास 3, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहाँ पे आपके पास दो जीरोस हैं, वो है -1 और 4/3। तो अब यहाँ पे आप दोनों का मल्टीप्लाई करो, -1 और मल्टीप्लाई बाय 4/3 और इक्वल टू में सी, सी यहाँ पे आपके पास है -4, तो लिख लो -4 अपॉन में ए यहाँ पे आपके पास है 3, ठीक है, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व कर लो, देखो तो -1 मल्टीप्लाई बाय कर दोगे आप 4 से, तो ये हो जाएगा आपके पास -4 अपॉन में 3, ठीक है, और इक्वल टू में ये हो जाएगा आपके पास -4/3, ठीक है। तो आपके जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस था वो तो वेरीफाई हो गया, और आपने सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोनों से ये वेरीफाई कर दिया है ना। इसको बॉक्स में बंद कर दो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। तो ये दोनों तो हमारे प्रूफ हो गए हैं ना, 1/3 इक्वल टू 1/3 आया, और एक -4/3 इक्वल टू -4/3 आया। तो इसका मतलब हमारे जो जीरोस हैं वो सही हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, जीरोस, जीरोस, ठीक है। वो आपके पास निकल के आए हैं, एक 1/3 और एक निकल के आया -4/3। ये सॉरी देखो, ये 1/3 का होगा, ये आपने ये तो निकाला था -1/3 से, तो आपने ये आपका आया था वेरीफाई करने पर, है ना। तो आपके पास ये जो x है वो है -1, यानी तो आप जो आपके जीरोज़ हैं वो पहला है -1 और दूसरा है 4/3, ठीक है, यानी वो सही है, ठीक है, हमने प्रूफ करा अभी। और ये इक्वल टू में ये आपके जीरोज़ हैं, ठीक है, ठीक है, और ये आपका आंसर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको बॉक्स में बंद कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप जीरोज़ को एक्स भी लिख सकते हो, ठीक है, या फिर आप चाहो तो जीरोज़ ही लिख लो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करते चलो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपने पहले कर लिया होगा, ठीक है।